वेलकम टू एस एस प्रबोध एकेडमी। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सेट्स को पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, सेट्स क्या होता है। अ सेट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अ सेट is just a collection of well-defined objects। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, वेल डिफाइंड में क्या हो गया, जैसे कि आपके पास कुछ फेवरेट आपके स्नैक्स हैं, वो एक बॉक्स में रखे गए हैं। ठीक है, जैसे चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट रखे गए हैं, वो क्या है, एक बॉक्स में एक ग्रुप में रखे गए हैं, तो वो एक सेट्स होगा। अगर हम इसका एग्जांपल लें, इजी एग्जांपल लें, तो एक अगर द सेट ऑफ वॉवेल की बात कर लेते हैं। द सेट ऑफ वॉवेल, वॉवेल में क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है, यही होता है ना, ए ई आई ओ यू। ये क्या होता है, ये सेट होता है। क्यों? क्योंकि वॉवेल बोला गया है, तो वॉवेल में हमारे पास यही आता है, इसके अलावा कुछ तो आता नहीं है, बस यही आता है, ए ई आई ओ यू। इसलिए ये क्या है, सेट्स है, वेल डिफाइंड सेट्स है। ठीक है, अब दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लाइक इवन नंबर। इवन नंबर लेस देन 10, लेस देन 10, तो क्या हो सकता है। अब लेस देन 10 बोला गया, इवन नंबर बोला गया। इवन नंबर क्या हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8। 10 नहीं ले सकती क्योंकि लेस देन बोला गया है। तो यहाँ पे सेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे यही नंबर आ सकते हैं, इसके अलावा ऑड नंबर हम यहाँ पे लिख नहीं सकते क्योंकि हमको इवन बोला गया है। तो ये भी क्या होगा, सेट्स होगा। ठीक है, अब सेट में क्या नहीं हो सकता है, जैसे लाइक आपके फेवरेट कुछ मूवीज़ है, बेस्ट मूवीज़ होती है आपकी, लेकिन सबकी तो अलग अलग होती है ना, सबकी मूवीज़। जैसे आपको कुछ और फेवरेट है और किसी को कुछ और फेवरेट है, तो वो क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगी। तो बेस्ट मूवीज़ लिखते हैं, बेस्ट मूवीज़। ये क्या है, सेट नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं फिलहाल। अच्छा, एक टेबल बना के समझते हैं इसको। तो एक टेबल बनाते हैं, चलिए। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंबल। यहाँ पे व्हाट इज मीन, मतलब क्या हो सकता है, व्हाट इज मीन्स, और यहाँ पे एग्जाम्पल। ओके, अब यहाँ पे कुछ जैसे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है, एन होता है। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखेंगे यहाँ पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो क्या हो सकते हैं, सभी को पता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इन्फिनाइट तक होता है। अगर बात करें इंटीजर की, जेड होता है सिंबल। अब यहाँ पे देखिए, नेचुरल नंबर में पॉजिटिव भी नेचुरल नंबर होते हैं और नेगेटिव नेचुरल नंबर भी होते हैं। तो पॉजिटिव के लिए तो प्लस और नेगेटिव के लिए माइनस, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब z, यहाँ पे इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर लिखते हैं, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं, पता ही है सबको, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं। मीन्स -2,
-1 0 1 2 3 ये होते हैं। ठीक है, सभी को पता है। रैशनल नंबर की बात करें, रैशनल नंबर का सिंबल क्या होता है? क्या होता है रैशनल नंबर का सिंबल? क्यू होता है। ठीक है, उसमें क्या आ सकते हैं? ले लेते हैं 1/2 -3/2 कॉमा और क्या बताइए 0 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, वो आपके रैशनल नंबर हो गए। ठीक है, फिर रियल नंबर ले लेते हैं। रियल नंबर का आर होता है। रियल नंबर में क्या आ सकते हैं? ऑल नंबर्स। देखिए नो लाइन। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो गए जिससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, रब कर दें। अब थोड़े और एग्जाम्पल लेते हैं, सीखें। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे बिलोंग और नॉट बिलोंग क्या होता है। एक हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, बिलोंग एंड नॉट बिलोंग क्या होते हैं। ये सिंबल आपने देखा होगा कई बार, ऐसा सिंबल और ऐसा सिंबल। ठीक है, तो आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे बिलोंग की बात करें, ये बिलोंग होता है कि नॉट बिलोंग होता है? यहाँ पे क्रॉस लग जाता है तो नॉट बिलोंग होता है, ये बिलोंग होता है। बिलोंग की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इफ A is in the group, A is in the group, okay, तो we say क्या हो सकता है यहाँ पे? A belong to A ये हो सकता है। अगर हम यहाँ पे लिखें if A is not in the group, so we say A belong not to A, right? अब थोड़ा एग्जाम्पल से समझाते हैं, ये समझ में भले ना आपको आया। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, अब 2 बिलोंग किसको कर रहा है? अगर ये मेरे पास नंबर है 1, 2, 3, क्या इसमें बिलोंग कर रहा है 2? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 2 है इसमें। अगर यहाँ पे हमने 5 लिखा और बिलोंग टू लगा के यहाँ पे लिख दिया 1, 2, 3, तो क्या यहाँ पे 5 बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो ये क्या होगा? नॉट बिलोंग टू होगा। ठीक है, तो ये आपने समझा कि बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आप लोग एक बार रिमेंबर कर लो कि अ सेट इज लाइक अ नीट एंड टिडी ग्रुप वेयर एवरीथिंग इज क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड, मतलब एकदम क्लियर हो और ऑर्गेनाइज्ड हो, तब वो क्या होगा? सेट्स होगा। इफ इट इज कंफ्यूजिंग, अगर उसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है तो वो सेट्स नहीं होगा। इट इज नॉट अ सेट। व्हाट इट